जय माता की, जय सिया राम। सभी बच्चों को माँ बाबा की कृपा सब पे बनी रहे। जैसे कि गुप्त नवरात्रे आएंगे अब, तो उसमें क्या करना है तुम सब बच्चों को, जितने बच्चे यूट्यूब से जुड़े हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे सारे, बहुत अच्छे हैं। पता क्या है बेटा, जैसे कि अब गुप्त नवरात्रे आएंगे, जिन बच्चों की बुझा नहीं आती साफ, जिन बच्चों की मतलब दूसरे का संकट काटते हैं, कमेंट में बता रहे थे बच्चे कि हमको डर लगता है जब हम दूसरे का संकट काटते हैं, तो मतलब हमें डर लगता है कि वो एक अंदर से डर महसूस होता है। तो क्या कारण होता है अंदर से डर महसूस होता है कि जो आपकी शक्ति है ना, उनमें इतनी पावर नहीं है, वे कमजोर है अभी। उनकी वे दूसरी को देख के, नेगेटिविटी को देख के तो उन्हें डर जाती है, कमजोर है वे अभी, अभी मैं उनको संभाल नहीं पाती हैं, तो आप इसलिए डर जाते हो। तो ये गुप्त नवरात्र आवेंगे, जैसे इनमें इनमें जिसकी शक्ति कमजोर है, जिनको अनुभव नहीं होते हैं, और जिनके पूजा साफ नहीं आती है, और जिसको मतलब कुछ दिखता नहीं है, ये सब उनके लिए है। ठीक है। और उसमें तुम्हें ध्यान से ये करना है गुप्त नवरात्रों में, हर रोज। इसमें कोई हवन वगैरह कुछ नहीं करना, लेकिन जो ये तुम करोगे तुम्हें इसका जरूर से जरूर लाभ मिलेगा, लेकिन करके देखना अच्छे से और भाव से करना, प्रेम से। ये विश्वास होगा तो तुम्हारा कार्य है, जो विश्वास करते हो ना तो तभी कार्य बनता है। एक तुम अपनी शक्तियों पे विश्वास नहीं करते है ना, तब भी तुम्हारी शक्ति तुम्हें कुछ बताती नहीं है और तुम्हें अनुभव नहीं कराती है, क्योंकि तुम शक्तियों पे विश्वास नहीं करते। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी ये झूठ हो जाए, कभी ये सच हो जाए। तो शक्तियों पे विश्वास करे करो अपनी पे, धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है बेटा। सबको कष्ट आते हैं, जितने भगत बने हैं कोई पहले एकदम से अच्छे से ऐसे नहीं बैठे होंगे कि वे एकदम से पूरे परिपूर्ण होकर बैठे होंगे। सबको पहले मेहनत करनी पड़ी है, सबको कष्ट करना पड़ा है, कई कई साल। जितने तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहोगे, जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ऐसे धीरे धीरे करके 10 साल हो गए हैं, तो तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी जब तब करते करते, हवन करते करते, और इतनी बढ़ जाएगी कि तुम है ना, एक बार मंत्र बोलोगे तो दूसरे का हाथ धर के, तो उसकी दूसरे को तुरंत राहत मिलेगी, तुरंत आराम मिलेगा उसको संकट से या किसी से। जब मतलब ज्यादा हमारी शक्ति काम करने लगती है, जब हमारे चक्कर सारे खुल जाते हैं, हमारा ओरा बिल्कुल मजबूत हो जाता है, उसको बिल्कुल भी कुछ भी छू नहीं सकता है बाहर की चीजें। जैसे कि तुम संकट काट रहे हो, डर लगना, वो डर नहीं लगेगा जब आपका ओरा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो ओरे का है ना, टक्कर मार के बाहर अपने आप ही जाके दूर पड़ेगा। जो आपके शरीर के अंदर होता है, कि एक कवच होता है, ओरा जिसे कहते हैं, वो हमारी चारों तरफ से हमारे शरीर का एक घेरा होता है, वो रक्षा करता है। एक वो प्रकाश होता है जिसको महसूस किया जाता है, वो दूसरे को नहीं दिखाई देगा, हम उसे खुद महसूस कर सकते हैं। एक प्रकाश हमारे शरीर के चारों ओर, वो ऐसे अग्नि की तरह, मतलब चारों ओर से हमारा घेरा बना हुआ होगा उससे। तो जैसे कोई हमें छूने की कोशिश करेगा नेगेटिविटी, तो वो एकदम ऐसे छूने की, हमारे शरीर के प्रवेश करने की कोशिश करेगी, तो वो झटका लग के बाहर जाके गिरेगी। तो इस तरीके से होता है जब ओरा मजबूत हो जाता है। तो गुप्त नवरात्रों में तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें पहले दिन से ही संकल्प लेना है कि माँ, हम हर रोज आपकी इतनी माला का जाप करेंगे, मंत्र का। ठीक है। और ये आपको पहले दिन से ही संकल्प लेकर आप माता रानी का भोग वोग लगा के सबका, हनुमान जी के 2 लड्डू रख के, माता रानी जी के 7 बतासे रख के, 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रख के माता रानी के भोग में आगे सामने, और भैरव के 2 लड्डू रख के, ये ठीक है। कलश तैयार करके अपना अच्छे से, कलश में जो, इसमें जो बोलते हैं, जो जरूरी भी नहीं होते हैं, इसमें चावल रख के उसके ऊपर कलश रख देते हैं, क्योंकि ये गुप्त तरीके से करे जाते हैं। तो इसमें गुप्त तरीके से ही सारी विधि विधान हमें करना चाहिए, कि ताकि दूसरे को पता ना चले और हमारे गुप्त रहे, और हमें उससे ज्यादा हम उसका लाभ उठा सके। क्योंकि जो किसी को पता चलेगा तो उसका हमारा फल कम हो जाता है। ये ज्यादातर पहले तांत्रिकों के लिए होती, लेकिन भक्तों के लिए भी जरूरी है, जो बच्चे दरबार चला रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी शक्ति की पावर बढ़ानी है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, अपना ओरा मजबूत करना है। तो इसलिए तुम्हें क्या, हर रोज एक अंगारी तैयार करनी है। संकल्प तो मैंने बता दिया, अरदास भी लगानी है तुम्हें मैया रानी की, और बाबा हनुमान जी की, और भैरव बाबा की। ठीक है। अरदास भी जरूर रखियो, ये सारी चीज पहले करोगे ना तो तभी तुम कुछ पाओगे। और एक थोड़ा सा ओम का उच्चारण करके तब जाप शुरू करे करो। ओम की ध्वनि आपके मतलब गूंजनी चाहिए अपने मस्तक में, एकदम साफ क्लियर मस्तक हो जाना चाहिए। ठीक है ना। और जैसे आपका कोई चक्कर है, हृदय चक्कर है, या विशुद्धि चक्कर है, या आज्ञा चक्कर है, जैसे तुम इसको मतलब तुम्हारा ये खुलने वाला है, या फिर तुम्हारे कुछ महसूस हो रहा है, तो तुम जैसे कि जाप करते हो, जाप से पहले तुम्हें क्या करना है कि हे माता रानी, हे गुरुदेव, ये हमारा जो आज्ञा चक्कर है, इसको आप साफ करो, इसको आप साफ करो, इसको आप साफ करो। इस तरीके से ध्यान यहाँ लगा के फिर बैठ जाओ, मंत्र जाप करो, तो आपको यहाँ पे जरूर से जरूर कुछ दिखने लगेगा। कुछ दिन अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा मन है इधर उधर भागता है,
आप परेशान हो जाते हो कि हमारा जाप में मन नहीं लगता है, तो उसमें तुम्हें शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करोगे, मन को जहां जावे जाने दो, उसे रोको मत ना। वो घूम फिर के जब तुम बैठे रहोगे तो उसे आना पड़ेगा तुम्हारे पास वापिस आना पड़ेगा मन को, और तो उसे लगना भी पड़ेगा इस ध्यान में, ठीक है। लेकिन तुम शुरुआत में परेशान मत होया करो कि हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता है, हमारे को बेचैनी होती है। एक जाप करोगे, ये परीक्षा भी होती है माता रानी की, और जो किसी के साथ नेगेटिविटी होती है वो भी परेशान करती है। जाप करोगे, कभी की तुम्हें कभी खुजली यहाँ लगेगी, कभी यहाँ लगेगी, कभी मतलब कहीं पे तुम्हारे शरीर में पूरे भी जितने भी अंग है कहीं पे भी तुम्हें खुजली होनी शुरू हो जाएगी, और तुम क्या होता है जाप करते करते तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, उसे खुजली खुजाने लगते हो तुम, इधर उधर उधर। तो वो ऐसा नहीं करना है तुम्हें, उस खुजली पे ध्यान मत देना, ठीक है। ये बच्चों के साथ होता है, इसलिए बता रही हूँ। बच्चे बहुत सी छोटी छोटी बात है जो मतलब बच्चे हर कोई इस फोन से बूझ नहीं सकते कमेंट में, तो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, खुजली होने लगती है, तो तुम्हारे मेन मतलब तुम्हारे जो गुप्तांग है उन पे खुजली लगेगी तुम्हें, क्योंकि तुम बेचैन हो जाओगे, तुम फिर खुजाओगे तो तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। उससे तुम्हारे जो ध्यान में तुम मतलब अपना ध्यान लगाना चाह रहे हो, ध्यान के माध्यम से तो अनुभव होते हैं, ध्यान के माध्यम से तो भगवान बात करते हैं हमसे, तो फिर वो क्या होता है, तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। तो तुम्हारे पे खुजली लगी हुआ है, तुम्हें कुछ हो रहा हो, ठीक है। कभी तुम्हें यहाँ ऐसा लगेगा जैसे खुजली लगी है, कभी मक्खी बैठेगी, कभी कुछ, मतलब परेशान नहीं कर देंगे तुम जाप करते हो, ऐसा होता है। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ भी मक्खी बैठी हो, खुजली लग रही हो, कुछ भी हो, तुम अपने जाप पे ध्यान दो और ध्यान में रहो, वो फिर अपने आप ही दूर हट जाएगी। वो खुजली भी तुम्हें कुछ देर के लिए लगेगी, फिर नहीं लगेगी, वो तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए है। जैसे माँ की शक्ति होती है, बाबा के दूत होते हैं, वे तुम्हारे क्या करते हैं, तुम्हें खुजली कर देते हैं, कभी कहीं कुछ कीड़ा सा काटता है, ऐसे ऐसे परेशान करते हैं, ताकि ये ध्यान लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा, ठीक है। वो इस तरीके से होता है। तो तुम्हें इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में अच्छी तरीके से अपना जाप ध्यान करना है, ताकि तुम्हें पूर्णता से फल मिल सके इन गुप्त नवरात्रों में। तो आपको क्या करना है, एक अंगारी तैयार करनी है, जैसे मैंने सारी विधि विधान तो बता दी, तुम्हें कलश वलश सब चीज संकल्प जब लेना है। माँ के कपड़े चाहो तो आप रख सकते हो, 16 श्रृंगार रख सकते हो माँ के, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, जबरदस्ती नहीं है। आपके पास हो तो रख लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ का श्रृंगार रख सकते हो बस, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो एक अंगारी तैयार करनी है हर रोज। उस अंगारी को एक मट्टी के जो आते हैं, दोने आते हैं, मट्टी के में आते हैं कसोरे, उन पे रख लो एक अंगारी, ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी रख लो। गैस पे अंगारी तैयार करो, उसे रख के जो आप माँ दुर्गा वैष्णो रूप में माँ काली को लेकर चल रहे हो, पूजा करते हो, तो आपको क्या करना है, एक सुपारी लेनी है, सुपारी घी में भिगोकर उस अंगारी के बीच पर रख देनी है। ध्यान से सुनना, ही बहुत काम की बात है, बहुत लाभदायक है तुम्हारे लिए। तो उस सुपारी को घी में भिगोकर उसके बीच में रख देना अंगारी के, उसमें आग नहीं जलानी है आपको, मतलब अग्नि नहीं उठानी है उस पर, उसकी जो मीठी मीठी सुगंध होगी ना भोग की, उसी पे आपको बैठ कर जाप करना होगा, ताकि माँ तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फल दे सके। भीनी भीनी खुशबू आवेगी ना माँ को भोग की, तो माँ ना उससे बहुत तुम्हारे पास आकर्षित होगी तुम्हारी तरफ, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना, उस सुपारी घी में भिगोकर उस अंगारी के बीच में रख दो, ठीक है। उसके आसपास बतासे रख दो, 7 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, ठीक है। जितनी तुम्हारी श्रद्धा है, इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि तुम शंका करो कि भी हम इतने रखें कि नहीं रखें, ठीक है। जितना बताएगा उतना रख सकते हो आप। फिर उनको बतासे के ऊपर एक एक कपूर रख सकते हो, वो सुपारी बीच में होनी चाहिए, बतासे उसके चारों तरफ होनी चाहिए, उस अंगारी पे ही, ठीक है। फिर उस पे एक एक कपूर रख दो, ठीक, कपूर रख दिया आपने। फिर उसमें 2-2 लौंग लगा दो, उसके चुगड़ दे, जो पतासे हैं, मतलब तुम्हारे 2 पतासे, मतलब 3 पतासे हैं तो 2-2 लौंग, 3 लौंग के जोड़े हो गए। और जैसे कि तुम्हारे 5 पतासे हैं तो 2-2 लौंग उन पे लगा दो, 10 हो गए, ठीक है, 10 लौंग होगी। और जो तुम्हें 7 लगानी है तो उन पे भी 2-2 रख दो, एक एक कपूर 2-2 लौंग बतासे के ऊपर, ठीक है। फिर वो क्या होगा, उस पर थोड़ा सा घी डाल दो, उसमें से एक भोग की जो माँ है वो आकर्षित होगी, उस भोग को ग्रहण करेगी माँ, और खुशबू उसकी आती रहेगी, धीमी धीमी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू, और वो तुम्हारे सामने रखी है, और तुम उसके सामने बैठ के जाप करो। एक तो अपने गुरु मंत्र जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दे रखा है, उस माला से जाप करो बैठ के, मतलब उस मंत्र से जाप करो। माला 11 माला कर सकते हो वहीं पे बैठ के, 5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो, ठीक है। वहीं पे बैठ के माला करनी है। पहले अपनी सारी पूजा वूजा पाठ कर लेनी है, जो दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, काली चालीसा, भैरव चालीसा, जो भी तुम्हें जिसकी भी पूजा करनी है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये फिर तुम्हें भोग लगा के तब बैठना है जाप के लिए माला को लेकर, ठीक है। उससे पहले नहीं करना ये कार्य, उससे पहले अपनी विधि विधान
पूजा मतलब जो भी है, तुम्हें पाठ जो भी पढ़ने हैं, सप्तशती की बुक पढ़नी है तो उसको पढ़ सकते हो आप इन गुप्त नवरात्रों में। आपको समय नहीं मिलता है तो सबसे पहले सब श्लोक ही होता है सबसे आगे, उसमें श्लोक होते हैं माता रानी के, तो वो एक तो तुम उसे पढ़ सकते हो, जो पूरी नहीं पढ़ सकते तो उसका पूरा ही फल तुम्हें इतना ही मिलेगा, ठीक है। और एक तुम फिर 12वां अध्याय कर सकते हो, क्योंकि पहला और आखिरी अध्याय कभी नहीं करना चाहिए, उससे मतलब हमें कोई फल नहीं मिलता और हमारे बल्कि हमारा नुकसान होने लगता है जो हम पहला और आखिरी अध्याय करते हैं। तो उसमें क्या करना, बीच का अध्याय कर सकते हो आप, वो 12वां अध्याय, ठीक है। और फिर लास्ट में सिद्ध कुंजिका, सिद्ध कुंजिका वो पहले ही सिद्ध हुई है, लेकिन उसे हमें अपनी जुबान को सिद्ध करना होता है, तो हमें इसलिए उसे इतनी बार पढ़ना होता है। लेकिन भोले बाबा की कृपा से तो वो सिद्ध है ही, माँ पार्वती की कृपा से तो, लेकिन हमें अपनी जुबान से सिद्ध करना उसको। जितनी बार हम पढ़ेंगे, आप सिद्ध कुंजी का पढ़ोगे, जैसे कि वो मैंने भोग बताया आपको, उस भोग के पास बैठ के आप सिद्ध कुंजी का 21 बार, 11 बार, 7 बार, 3 बार भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे जो वे बीज मंत्र है उसके अंदर में तुम्हारे अंदर कार्य करने लगेंगे, मतलब एक ऐसा है कि तुम्हारा ओरा बन जाएगा, मजबूत होएगा उससे, ठीक है। तो वो तुम सिद्ध कुंजी का भी पढ़ सकते हो उसके पास बैठ के ही, जो मैंने वो बताया छोटा यज्ञ हवन, छोटा हवन ही कहते हैं, लेकिन उसको भोग बताया, उस पे भोग लगाते हैं। उसमें ना तो आहुति देनी है आपको किसी को भी, ये कभी फिर देखो मैं तुम्हें समझाऊंगी अच्छी तरीके से, वीडियो लंबी होगी लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा, हर बात इसी वीडियो में बताऊंगी तुम्हें, मैं दोबारा दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो वो हवन नहीं करना उसमें, कभी सामगिरी लेके आप आहुति देने लगो, आहुति नहीं देनी है, सिर्फ वो भोग लगा के उसके पास बैठना है, माँ का आह्वान करके, माँ से प्रार्थना करके कि माँ, जो माँ काली का है, दुर्गा, वैष्णो, जिसका भी आप करते हो, कि माँ हम आपका ये भोग लगा दिया है और अब हम आपके मंत्रों का जाप करेंगे, सिद्ध कुंजी का करेंगे, सब श्लोकी करेंगे, और माँ आप हमारी इन सबको जागृत करना और हमें अपनी सिद्धि प्रदान करना, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो, और हमारा ओरा साफ करना, ठीक है, और हमारे दसों दिशाओं से रक्षा करना। और जैसे कि वो बच्चे हैं, किसी को नेगेटिविटी है बच्चे को और परेशानी बनेगी, तो वो क्या कर सकता है, वो जरा से काले तिल डाल सकता है उस भोग में, ताकि उसे नेगेटिविटी ग्रहण ना करे, वो आपके इष्ट तक पहुंचे। माँ काली या दुर्गा जो भी है आपकी, हनुमान जी है जो भी है, मतलब उनका अलग अलग भोग बताऊंगी मैं तुम्हें अभी, किस तरीके से किसका लगाना है। ये तो मैंने तुम्हें वैष्णो रूप में, माँ काली जो चलती है वैष्णो रूप में चलाते हैं माँ काली को, तामसिक भोग नहीं देते हैं। और जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ये उनके लिए है सुपारी वाला, बतासे वाला, ठीक है। और जैसे कि फिर तुम्हें उसी पे जाप करने बैठ के, आहुति नहीं देनी, फिर लास्ट वाले दिन करना है, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसका बता दूं तुम्हें, ठीक है। फिर जैसे कि माँ काली की तुम स्पेशल माँ काली को ही लेके चल रहे हो, और माँ काली को जैसे कि तुम शमशान काली माँ, अमरगढ़ काली माँ, दक्षिणेश्वरी काली माँ और माँ कालका माँ, जैसे इनका तुम इनकी पूजा करते हो, तो उनके लिए तुम्हें क्या करना है, उनके लिए तुम्हें जायफल रखना उसके बीच में, सुपारी नहीं रखनी है। सुपारी वैष्णो रूप में चलती है माँ काली जब, दुर्गा माँ, तो उसमें रखी जाती है सुपारी, तो उसमें तुम्हें क्या रखना, जायफल रखना उसके बीच में, घी में भिगो के, ठीक है। और उसके जैसे कि थोड़ा उसके ऐसे ही उसके चारों ओर बतासे रखने हैं, लौंग रखनी है, दो बतासों पे एक कपूर रखना है, ठीक है। उस कपूर को जला देना, उससे ना कि वो जलता रहेगा, नीचे से अंगारी है जो उसमें से भोग लगता रहेगा, वो धीमा हल्का हल्का धुआं निकलता रहेगा, एक मतलब खुशबू बन जाएगी, उसमें थोड़ा सा घी डाल दियो उसके चुगड़ दे, ठीक है। ये माँ काली का होगा। और हो सके तो आप अनार के दाने ले सकते हो, अनार के दाने, ठीक है। हम 10 महाविद्याओं की साधना नहीं कराते हैं, ना ही करते हैं। इनमें हम जो भी जो हमारी इष्ट है, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो रूप में माँ काली, हम उन्हीं की ज्यादा से ज्यादा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारी शक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़े और हमारे कार्य करे। हम अलग अलग साधनाएं नहीं करते हैं, नहीं कराते हैं। कभी बच्चे पूछे कि भी हमें इसकी साधना, हमें इसकी बता दो, इसकी बता दो, तो हम ये जो मैं बताऊंगी इतना ही हम करते हैं, इतना ही मैं बताती हूँ, ठीक है। तो माँ काली इस रूप में जैसे तुम पूजते हो, भाई स्पेशल माँ काली का ही पूजा करते हो, ठीक है। तो उसमें तुम्हें जायफल बता दिया, और अनार ले लेने हैं तुम्हें, अनार के दाने, तो उस जो बतासे हैं उनके चुगड़ से तुम्हें अनार के दाने थोड़े थोड़े डाल देने हैं, ठीक है। अनार के दाने डाल के तो आप फिर उस मंत्र जाप, माँ काली के मंत्र का, बीज मंत्र का जो तुम्हारे गुरु ने दे रखा है, तुम उनका ज्यादा से ज्यादा जप करना उसके पास बैठ के। उससे क्या होगा, वो एक जो सुगंध है वो माँ की तरफ जाएगी, और माँ आकर्षित होकर तुम्हारे पास आवेगी, तुमसे कनेक्शन जोड़ेगी माता रानी, तो उनकी शक्ति तुमसे जुड़ेगी, ठीक है। प्रभावित होगी माँ, तुमसे प्रसन्न होगी उस खुशबू से। और उसके ऊपर एक गूगल का, थोड़ा सा गूगल का टुकड़ा रख लेना, गूगल होता है ना जो, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है, कोई से भी भगवान के लिए उसकी खुशबू, तो गूगल है थोड़ा सा उसी में उस पे डाल दियो, ठीक है। उसी अंगारी पे घी डालते रहियो, जिससे वो मतलब उसमें खुशबू उठती रहे,
और कपूर तो मैंने बताया ही है, कपूर भी एक एक, जैसे तुम्हारा कपूर है तो उसे दोबारा भी रख सकते हो। एक बार जैसे जल गया तुम्हारा कपूर और दोबारा भी रख सकते हो, बतासे पे कपूर जला सकते हो उसे, ठीक है। ये तो होगा तुम्हारी माँ काली का वैष्णो रूप में, और माँ काली का भी होगा है, ये तो भोग उनके हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप मंत्रों को जागृत कर सकते हो। आपको जो आपके मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो इस तरीके से तुम्हें अनुभव भी होंगे। और क्या करना है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है, एक हो सके तो जमीन पे बिस्तरा डाल के जरूर लेटना है इन साधना के दौरान, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में। और हल्का खाना खाना है, तला भुना नहीं खाना है। जैसे बहुत से बच्चे कचौरी पकौड़ी कुछ कुछ बना के खाते रहते हैं, ऐसा नहीं खाना है। हल्के से हल्का खाना तुम्हें लेना है, ताकि तुम्हारे शरीर में आलस पैदा ना हो, आलस से ना आए तुम्हें। तला भुना खाने से आलस आता है और थोड़ा सा मतलब शरीर में भी दिक्कत बनती है, फिर गैस तेजाब बनने लगता है तो तुम परेशान हो जाते हो, तुम पे बैठे नहीं जाता है। तो इस तरीके से हल्के से हल्का खाना लेना है। चाय पानी ले सकते हो 2 बार 3 बार, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो। चाय लिक्विड में ले सकते हो, लेकिन खाने पीने में एक बार ही लेना है भारी भोजन, जैसे कि कुट्टू के आटे की रोटी बना ली है, समा के चावल की खिचड़ी बना ली है, ठीक है। जो भी बच्चे जैसे फल लेना चाहते हैं तो वो 1 टाइम लेना है। चाय आप 2 टाइम ले सकते हो, 3 टाइम ले सकते हो सके तो दूध मत लेना, ठीक है। दूध से बचना इन दिनों में, जो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, दूध सफेद चीज का परहेज रखना, मतलब जरा सा, ठीक है। और फिर क्या करना है, जैसे कि तुम्हें जमीन पर लेटना भाई, और एक तुम्हें किसी से बातें नहीं करनी है इस साधना के दौरान। तुम्हें गुप्त से गुप्त अंदर ही अंदर रहकर अपने कार्य करने हैं, तुम्हें अपनी सिद्धियों, अपनी मंत्रों पे सिद्धियों पे ध्यान देना है, ताकि तुम्हें अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ठीक है। किसी से बातें करके अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। गुप्त रूप से पूजा पाठ जो भी है उसे गुप्त रूप से करना है, ठीक है, बिल्कुल भी। और फोन से बच के रहना है, फोन में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं देखना है, ठीक है। आप जब कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, दोपहर को भी कर सकते हो। 4 टाइम हो जाते हैं, जबकि जैसे सुबह 2 टाइम तो पूजा होती है हमारी, सुबह और शाम के समय, और दोपहर और रात को 9 बजे के बाद आप जाप कर सकते हो। इससे शक्ति तुम्हारे मंत्र जागृत हो जाएंगे, ठीक है। फिर तुम किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा इसमें ध्यान करना, ठीक है। थोड़ा सा सुबह सुबह ओम का उच्चारण करके, व्यायाम करके, अनुलोम विलोम करके, चाहे तुम 5 मिनट करो या 10 मिनट करो, ये जरूर करना पूजा से पहले सुबह सुबह। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारे जो है ना चक्कर होता है ये साफ होते हैं तुम्हारे, थोड़ा सा व्यायाम ध्यान करने से हमारे, ठीक है। फिर आप जितनी माला चाहो इतना संकल्प लेके कर सकते हो कि हम इतनी माला करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन संकल्प तुमने लिया कि हम 51 माला करेंगे या 101 करेंगे, उससे कम नहीं करनी है तुम्हें। ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं होनी है, लेकिन ठीक है। जिन बच्चों को समय नहीं मिलता वो सप्तशती की मैंने बता दिया है, इस तरीके से पढ़नी है। जिसको समय मिलता है वो पूरी बुक पढ़ सकता है सप्तशती की, ठीक है। उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, किस तरीके से किस दिन किस किस का पाठ करना होता है, ठीक। हर दिन हर रोज आप अच्छे से भोग लगाना माता रानी को, फलों का भोग लगाना, दूध का भोग लगाना, चाय का भोग लगाना, और मतलब कुछ भी आप भोग लगा सकते हो घर पे बना के। हलवे का भोग लगाना माता रानी को, हर रोज शाम के समय हलवे का भोग लगा सकते हो, खीर का भी भोग लगा सकते हो माता रानी को आप। सुबह तो मैंने बतासे का बताया ही है, वो तो हर रोज तुम्हें लगाना ही लगाना जब तुम जप करोगे माला का, ठीक है। ये तो तुम्हारा सुबह सुबह का रहेगा। शाम के समय तुम हलवा और खीर का भी लगा सकते हो, ठीक है। लास्ट में इसका जो तुमने हवन किया, जो मतलब तुमने ये जो मंत्र जाप करे हैं, तो लास्ट में हवन करना है तुम्हें। अष्टमी को जिसको कढ़ाई होती है अष्टमी को करना है, जिसको नवमी को होती है नवमी को करना है, ठीक है। ये तुम्हें देखना भी तुम्हारे वहां पे किस दिन कढ़ाई लगती है। तो जो बच्चों के वहां पे अष्टमी को लगती है तो अष्टमी को हवन करना है। जैसे कि आप रोज मंत्र माला जप रहे थे, ठीक है, आपने 11-11 माला करी है हर रोज, या 51-51 करी है, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जैसे कि आपका जो गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र की माला से, उस गुरु मंत्र से माला लेके आप 11 माला से हवन कर सकते हो आप, ठीक है, लास्ट वाले दिन। और दक्षिणा निकाल कर रख दो 101, 51 जो भी तुम्हारे पास हो, ठीक है। वो दक्षिणा नहीं निकाल लोगे तो उसका तुम्हें फल नहीं मिलेगा। जो तुम मतलब ये व्रत करोगे तो उसका हमें उद्यापन करना होता है जरूर से जरूर। तो क्या करते हैं, जैसे लास्ट में हवन करोगे तुम सब बच्चे, तो दक्षिणा जरूर निकालना, ठीक है। हवन की वीडियो मैंने डाल रखी है कैसे कैसे हवन करना है, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि इसमें बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो तुम्हें हवन करना है 11 माला से हवन करना है, ठीक है। जैसे भी पहले अपने गणेश जी की आहुति देके, गुरु जी की, अग्निदेव की, सबकी अपने देवी देवताओं का आह्वान करना है बुला के, और फिर अपने गुरुदेव की जो मंत्र है उस माला से 11 बार हवन करना है। आपका मंत्र बिल्कुल जागृत हो जाएगा, काम करने लगेगा, बिल्कुल दौड़ेगा आपका मंत्र,
ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हलवा, लास्ट वाले दिन हलवा और खीर चने का भोग लगाना है माता रानी को। खीर भी बना सकते हो लास्ट वाले दिन भी, और उसे गाय को देनी है। जैसे कि अष्टमी को लगती है तो 8 जगह निकालना है, 9 जगह भी निकाल, 9 की 9 जगह निकाल सकते हो। नवमी को लगती है तो 9 जगह तो पूरी निकाल के उन पे हलवा और चने रख के उन पे पानी फेर के माता रानी के सामने आके भोग लगा के अंगारी पे वो फिर लास्ट में गाय को दे सकते हो। क्योंकि इन गुप्त नवरात्रों में कन्या नहीं बिठाई जाती हैं, क्योंकि ये गुप्त रूप से होता है। तो कन्या बिठाएंगे सबको पता चल जाएगा तुम्हारे साधना करी है तुमने, मतलब ये कुछ करा है, तो उसका फल तुम्हारा आधा हो जाएगा। तो तुम्हें गुप्त रूप से करना है और कन्या नहीं जिमानी है, इसमें गाय को खिलाना है। ठीक है, गाय को नहीं दे सकते हो तो सूखा निकाल के माँ का रवा है, जैसे सूजी कहते हैं जिसको, आधी किलो का पैकेट आता है, उस पैकेट को ले लो। चीनी ले लो आधी किलो घी ले लो, चने ले लो आधी किलो। ठीक है, उसके ऊपर पानी फेर के उस पर दक्षिणा रख के वो तुम किसी मंदिर में दे के आ सकते हो। ठीक है ना, और जो तुमने पैसे निकाले हैं दक्षिणा उन्हें भी साथ में ले जा सकते हो। ये तुम्हारा फिर तुम्हें पूरा फल मिल जाएगा इसको करने से। और जैसे बच्चे दरबार से जुड़े हुए हैं, किसी दरबार से जुड़े हुए हैं, तो वे वहां पे जाके कढ़ाई लगा सकते हैं नवरात्रों के बाद माता रानी की, तो वहां पे भी स्वीकार हो जाएगी आपकी। जैसे बहुत से बच्चे हैं, गुरु हैं उनके, और उनके दरबार भी हैं, तो जैसे लास्ट वाले दिन अपने घर पे भोग लगा के माता रानी का, और फिर वहां पे हलवे का और चने डाल के वो भोग ले जाते हैं माता रानी का जो, तो वहां पे 1.25 किलो की कढ़ाई आप वहां लगा सकते हो, माँ का चोला चढ़ा सकते हो और कढ़ाई लगा सकते हो, अपने गुरु के वहां भी लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने तुम्हें तीनों तरीके बता दिए हैं, इसे ध्यान से करना। और हाँ, एक जो बालाजी के मंत्रों का जाप करेंगे, जैसे कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो उसमें बच्चों को सुपारी भी रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सुपारी के आसपास लड्डू रख सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं बाबा को। ठीक है, और नहीं तो बाबा का तो ऐसे ही लड्डू का भोग लगाओ, अंगारी पे लगाओ, नहीं तो बाबा के आगे 4 लड्डू का भोग रखो और अपने मंत्र जाप करो। मैं 9 दिन तक जितने भी तुम साधना करोगे इतने दिन ही वे लड्डू रखे रहेंगे बाबा के। ठीक है, और ये फिर तुम्हें सारा जो तुमने किया है उसका फिर तुम्हें संकल्प छोड़ देना है कि हमारे 9 दिन का तो संकल्प लिया था माँ, अब हमारा पूरा हो गया है, जो हमारी इच्छा थी हमारी पूर्ण करो और हमें शक्ति प्रदान करो। ठीक है, और हमारी मतलब ओरा को साफ करो, ऐसे ऐसे प्रार्थना करके संकल्प जो लिया था उसे छोड़ देना। ठीक है, पहले दिन का संकल्प लास्ट में छोड़ना जरूरी होता है, कभी छोड़ो नहीं। ठीक है, ये तो इस तरीके से गुप्त नवरात्रों की तुम्हें छोटी सी जानकारी थी जो मैंने दी है। जो बच्चे बहुत परेशान थे उनके लिए है, तो इसे जरूर से जरूर करके देखना, तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। जितने बच्चे जुड़े हैं, मेरे बच्चे जो यूट्यूब से जुड़े हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना बच्चों, और माँ बाबा का आशीर्वाद लेते रहना। जय माता की, जय सिया राम सभी को।